हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण का यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना करें। तो सबसे पहले हम लोग अधिगम का अर्थ इसमें समझ लेते हैं। तो अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वभाव व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। अधिगम को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य सीखना है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। घर, स्कूल एवं अपने आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ पर अधिगम का जो अर्थ हमको समझ में आया है कि वो ये है कि हम लोग जो भी चीज़ सीखते हैं वो सब क्या है, अधिगम ही है। तो हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक तो कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, अब लोग उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं इसको। और जब कोई बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। दूसरी बार वह जलती हुई किसी भी वस्तु की तरफ हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक में अधिगम हुआ। बिल्कुल, कि जब बच्चा किस जलती हुई चीज़ों को हाथ लगाया तो उसमें क्या हुआ, उसका हाथ जल गया। तो उसने समझ गया कि वो अब जलती हुई चीज़ को अगर हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसने क्या किया, एक अधिगम किया। उसने सीखा कि अब ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि अधिगम की परिभाषा कुछ विद्यमानों के अनुसार किस प्रकार है। तो विद्यमानों के अनुसार अधिगम की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। क्रो के अनुसार आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। गिलफर्ट के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। पांचवा है क्रोनबैक के अनुसार अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में क्या है कि अभिप्रेरणा अधिगम का केंद्र बिंदु है। अभिप्रेरणा सीखने की स्तर को गति प्रदान करता है। सीखने में अनुक्रिया करने के लिए ये एक परम आवश्यक अवस्था है। अभिप्रेरणा प्रबलन के लिए आवश्यक स्थिति पैदा करती है। जब हमारा मन पढ़ने के लिए नहीं करता या हम हताश और निराश हो जाते हैं, तब अभिप्रेरणा ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा अधिगम प्रोत्साहन का स्रोत होता है। तो अधिगम को प्रभावी बनाने में जो है अभिप्रेरणा काफ़ी उपयोगी होता है। तो स्टेफन लिखते हैं, शिक्षक के पास शिक्षण के लिए जितनी भी साधन है उनमें से अभिप्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही है, अभिप्रेरणा बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर 2 पे आता है परिपक्वता। परिपक्वता सीखने के लिए बालक की शारीरिक तैयारी से संबंधित रखती है। परिपक्वता सीखने के लिए बालक की शारीरिक तैयारी से संबंधित रखती है। जिस प्रकार बालक को चलना, दौड़ना, चम्मच से खाना आदि क्रियाएं सीखने के लिए शारीरिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये परिपक्वता पढ़ना, लिखना सीखने के लिए भी अपेक्षित हो सकती है। ये क्षमता इस बात का निर्धारित करती है कि शिक्षक के क्षेत्र में बालक को क्या सिखाया जाए और कब सिखाया जाए। इस प्रकार परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक है। तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। प्राय देखा जाता है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बालक ज्ञान प्राप्ति एवं शैक्षिक कार्य करने में अधिक कुशल हैं। लंबे समय तक बीमार रहने वाले बालक शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं। शिक्षक को ऐसे बालकों को पढ़ाने लिखने में अनिच्छा का सामना
अनिच्छा का सामना करना पड़ता है। ऐसा बालक अध्यापक पाठ्य विषय एवं विद्यालय के प्रति पूर्वाग्रह विकसित कर लेता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि अधिगम शिक्षण में वह बालकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखे। चौथा है इच्छा शक्ति। अधिगम सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस इच्छा शक्ति अधिगम का मूल है। यदि कोई बालक सीखना ही नहीं चाहता तो उसे कैसे सिखाया जा सकता है। यहाँ शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्व है। पांचवा है सीखने की प्रक्रिया। सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया सरल व सुगम होनी चाहिए। कठिन प्रक्रिया से जुड़े अधिगम से निराशाजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में एक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्व है। शिक्षक का विषय संबंधित ज्ञान विशिष्ट विधि का प्रयोग बालकों द्वारा सीखने की प्रक्रिया की सरल अथवा कठिनता का निर्धारण करते हैं। जब कोई शिक्षक कठिन पाठ को सरल बनाकर बालक को पढ़ाता समझाता है तो बालक उस पाठ को जल्दी और अच्छी तरह से समझ जाते हैं और उनका मन पढ़ाई में लग जाता है और वह पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इन कारणों का सही चुनाव तथा सही प्रयोग बालकों को सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं तीव्र बनाते हैं। छठा है उचित वातावरण। अधिगम निश्चित रूप से वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण आंतरिक हो अथवा बाहरी कक्षा का हो या विद्यालय का, घर का हो या समुदाय का, बालक के विकास को प्रभावित करता है। कक्षा में प्रकाश, वायु आवगन, सफाई, शांति इत्यादि कारक बाहरी वातावरण की रचना करते हैं। उचित वातावरण में बालक का सही मानसिक विकास हो पाता है और जब सही मानसिक विकास होगा तो बालक सही तरीके से अधिगम कर पाएगा। इसलिए उचित वातावरण बालक के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इसका 7वां पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण एवं आकांक्षा स्तर। ये दोनों कारक व्यवहार की मनोगति से संबंधित है। जैसे जैसे बालक अधिगम में सफल होता है वैसे वैसे उनका सीखने की आकांक्षा स्तर बढ़ता है। उच्च अपेक्षाओं से उच्च उद्देश्य निर्मित होता है। जब बालक अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं करेगा तो वह वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए बालकों में सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करनी चाहिए। शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रख कर बालक के अधिगम को बढ़ाना चाहिए तथा बाद में धीरे धीरे उनके आकांक्षा स्तर में वृद्धि करें। इसका 8वां पॉइंट है अध्ययन विषय की समानता। अध्ययन विषय की समानता में आसानी से सीखी जा सकती है। विषय वह क्रियाएं जो पहले सीखी गई क्रियाओं से कुछ समानता रखती है आसानी से सीखी जा सकती है। विषय सामग्री की समानता के कारण हम किसी भी विषय पाठ सरल बना सकते हैं। इस कारक की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक विषय सामग्री का चयन तथा कक्षा में उसकी प्रस्तुति उपयोग कैसे करता है। अब 9वां पॉइंट में है ध्यान एवं रुचि। ध्यान एवं रुचि दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित है। रुचि ध्यान को जन्म देती है और ध्यान रुचि में वृद्धि करता है। बालक अपने रुचि वाले विषय अथवा पाठ्य सामग्री पर अधिक ध्यान देते हैं। यदि बालक को अपने विषय में ध्यान एवं रुचि नहीं होता है तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा। जब तक हम किसी भी कार्य या पढ़ाई में ध्यान एवं रुचि नहीं लाएंगे तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे और न ही हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। यदि बालक का मन पढ़ाई की ओर ध्यान एवं रुचि दिखाता है तो वह कठिन से कठिन पाठ को सरल रूप से समझ पाएगा। इसलिए अधिगम के लिए ध्यान व रुचि महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक की भूमिका।
अधिगम की पूरी प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिगम तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन महत्वपूर्ण ढंग से नहीं करता। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों व अनुसंधानों के संपर्क में रहे। शिक्षण में सरल विधियों का प्रयोग करें। सारांश ये है कि अध्यापक के संपूर्ण व्यक्तित्व उसके ज्ञान, शिक्षण कौशल, शिक्षण में मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों का उपयोग आदि बालकों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। उपयुक्त बातों से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिगम हमारा जीवन भर चलने और अधिगम को समझने के लिए इसके उपयुक्त बातों से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिगम हमारा जीवन भर चलता है और अधिगम को समझने के लिए इसके अनेक कारक होते हैं, जिसमें एक प्रमुख कारक अध्यापक की भूमिका है। अध्यापक के कारण ही हम अधिगम को आसानी से समझ सकते हैं और हमें इससे ये बात का भी पता चलता है कि अगर हम निरंतर रूप से अधिगम करते रहेंगे, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो हम अत्यंत विकास और प्रगति कर सकेंगे। यहाँ पर हमारा वीडियो ये कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।